समेत कई बड़े नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली बीजेपी कार्यालय से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, भव्य स्वागत किया गया है नितिन नवीन का जब वो दिल्ली पहुंचे। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार पर, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल नितिन नवीन, जिनको लेकर एक बड़ी घोषणा कल की गई, उनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया बीजेपी का। और देखिए, अगर बात की जाए नितिन नवीन को, तो देखिए उनके पास एक लंबा अनुभव है और ऐसे में अब आने वाली जो कमान है वो नितिन नवीन के ही हाथ में होगी। लगातार उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और देखिए, जब वो दिल्ली पहुंचे तो कैसे उनका स्वागत किया गया भव्य तरीके से, कैसे रंग गुलाल और साथ ही साथ फूलों से उनका स्वागत किया गया। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल तमाम कयास लगाए जा रहे थे, तमाम नए नाम जो थे वो लिस्ट में थे, लेकिन इन सब कयासों को विराम देते हुए फिलहाल बिहार के विधायक नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। और स्वाति पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, अभी वहां पर क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, नितिन नवीन पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं और बिहार सरकार में मंत्री इस वक्त हैं। और जिस तरह से बीजेपी संसदीय बोर्ड ने अचानक ये फैसला किया और नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये मेरे पीछे आप तस्वीर देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है वो अभिनंदन कार्यक्रम किया जाएगा। और खुद पार्टी कार्यालय में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है, नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस वक्त पार्टी कार्यालय में मौजूद है और उनका भव्य तौर पर जैसे ही गेट पर एंट्री हुई है वैसे ही स्वागत किया गया है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग प्रदेशों के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनका स्वागत किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जो है वो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसके तुरंत बाद जो है अब इसी हॉल में नितिन नवीन पहुंचेंगे और यहीं पर उनका अभिनंदन किया जाएगा। और कई बार के विधायक है, अनुभवी व्यक्ति हैं, संगठन में नितिन नवीन को अनुभव है, मात्र 45 वर्ष के हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जो है अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी है। अब वो यहीं पर जो है वो अभिनंदन कार्यक्रम किया जाएगा। खुद जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पार्टी कार्यालय में मौजूद है, तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भव्य तौर पर स्वागत पार्टी कार्यालय में नितिन नवीन का किया गया है। 4 बार के विधायक है और बड़ी मार्जिन से जो जीत है विधानसभा चुनाव में वो नितिन नवीन की हुई थी। अब पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है और पार्टी कार्यालय वो पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद ही जो है उनका अभिनंदन स्वागत कार्यक्रम जो है वो भी किया जाएगा। स्वाति, क्या है मान लिया जाए जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है, क्या है मान लिया जाए कि नितिन नवीन ही अगले फुल फ्लैश बीजेपी के अध्यक्ष होंगे? देखिए, अब तक भारतीय जनता पार्टी में यही होता आया है, क्योंकि अगर हम जेपी नड्डा की भी बात करें तो उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष शुरू में बनाया गया था, उसके बाद अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी। तो अब तक बीजेपी में यही होता आया और ये कहा जा सकता है कि नितिन नवीन पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, क्योंकि एक जो चुनावी प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से किया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और संगठन का चुनाव आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, उसके तुरंत बाद कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया है। तो ऐसे में जो एक पूरा जो चुनावी प्रक्रिया बीजेपी की है उसको पूरा किया जाएगा और कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी, जब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी उसके बाद, क्योंकि शुरू से बीजेपी में ये होता रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष जिसे बनाया गया है उसे ही आगे कंटिन्यू
राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। यही वजह है कि नितिन नवीन को अगर हम देखें, उनके करियर को देखते हैं, तो आप देखिए कि कम उम्र में वो विधायक बने थे, उसके बाद अब कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी 45 वर्ष में मिली है। अनुभवी व्यक्ति है, पब्लिक फिगर है, लोगों के बीच में रहे हैं, कई बार के विधायक है, तो इससे समझा जा सकता है। क्योंकि एक बार विधानसभा चुनाव में 48,000 वोटों से जीत हुई थी, एक बार 52,000 वोटों से जीत हुई थी। तो ऐसे में लोगों के बीच में रहे और पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और जो कार्यकर्ता है वो भी पहुंचे हुए। कहा जा सकता है कि जब एक चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी तो इसके बाद आगे जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। स्वाति, ये तो कहना जायज होगा बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बिहार में जो परचम बीजेपी ने लहराया है, जो एनडीए ने लहराया है, जो सहयोगी दल जेडीयू ने लहराया है, क्या उसका एक बड़ा तोहफा है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में जिस तरीके से बंगाल में चुनाव होने हैं वहां को भी साधा गया है, और साथ ही साथ यूपी में जिस तरीके से 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं एक तीर से बीजेपी ने कई निशाने लगा लिए हैं। क्या ये कहना सही होगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत पार्टी की हुई थी और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि बिहार ने जिस तरह से जीत पार्टी को दिलाई, उसके बाद अलग अलग नामों को लेकर मंथन हुआ और उसके बाद नितिन नवीन के नाम पर फाइनल मुहर लगाई गई है। तो ये कहा जा सकता है क्योंकि आगे कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। कम उम्र के नितिन नवीन है, युवाओं को जो है वो पार्टी इससे आगे कनेक्ट करेगी और यही वजह है कि नितिन। और ये सीधी तस्वीरें देखिए जरा, दिल्ली से सीधी तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ भारत समाचार पर। स्वाति लौटूंगा आपके पास, आप नजर बनाए रखिए। लेकिन देखिए नए कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत किया जा रहा है और सीधे बीजेपी कार्यालय से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि देखिए जेपी नड्डा उनके साथ मौजूद हैं, अमित शाह उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस वक्त दिल्ली बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। और देखिए नए जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। और देखिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि देखिए नितिन नवीन तो बिहार की सियासत से एक निकला चेहरा, एक अनुभवी चेहरा, जिसको अब बीजेपी बड़ी कमान देने जा रही है। तो देखिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं। नितिन नवीन जो है वो बीजेपी के कार्यालय पहुंच चुके हैं। कल उनके नाम का ऐलान किया गया और देखा जाए तो एक अनुभवी चेहरा, 5 बार के विधायक हैं बांकीपुर सीट से, बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक और 3 बार के मंत्री भी हैं, नीतीश सरकार में मंत्री रहे। साथ ही साथ आपको बता दें एक लंबा अनुभव है। स्वाति, अभी क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? स्वागत को लेकर कौन कौन से नेता पहुंचे हुए हैं? देखिए गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद है, जेपी नड्डा मौजूद है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, तमाम नेता मौजूद है, विनोद तावड़े मौजूद है। लेकिन अंदर की तस्वीर आपको एक बार दिखाते हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो नितिन नवीन का अभिनंदन किया जाएगा। यहीं पर नितिन नवीन पहुंचेंगे, उनका स्वागत होगा। अभी वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए, यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है और यहीं पर जो है वो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर नितिन नवीन का अभिनंदन किया जाएगा। तमाम नेता यहीं पर पहुंचेंगे और पार्टी कार्यालय में गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात हो, या फिर हम तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बात करते हैं तो वो पार्टी कार्यालय में मौजूद है। उनका स्वागत किया जा रहा है, भव्य तौर पर स्वागत किया जा रहा है। तैयारियां कल से ही शुरू कर दी गई थी। तमाम कार्यकर्ता भी अलग अलग प्रदेशों से पहुंचे हुए और ये अंदर की तस्वीर है जहां पर नितिन नवीन अभी पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद ही। और यहाँ पर उनका जो तमाम नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उनका अभिनंदन भी नितिन नवीन का यहीं पर किया जाएगा। बिल्कुल, जरा तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं। स्वाति, तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को कि वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से वहां पर जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। जरा तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए नितिन नवीन जो है वो पहुंच चुके हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय और
स्वागत को लेकर उनके जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और वरिष्ठ नेता बीजेपी के जो हैं वो पहुंच चुके हैं। करके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, वो यहीं पर नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे। थोड़ी देर बाद किसी भी वक्त नितिन नवीन यहां पर पहुंचेंगे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मंच बनकर पूरी तरह से तैयार है और जो है अभिनंदन यहां पर किया जाएगा और जो तमाम कार्यकर्ता है वो एक एक करके, जो प्रवक्ता है पार्टी के, वो एक एक करके यहाँ पर नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे और जो गुलदस्ता लेकर आप तस्वीरों में भी, चूंकि यहाँ पर भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, मीडिया का भी जमावड़ा है यहाँ पर और एक एक करके जो है वो गुलदस्ता देंगे, उनका अभिनंदन किया जाएगा और यही इसी हॉल में पूरी तैयारियां की गई है। यहाँ पर कुर्सी भी लगाई गई है, नितिन नवीन की तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर है, कुर्सी भी लगाई गई है यहाँ पर और जो है वो यहीं पर उनका अभिनंदन किया जाएगा और जो तमाम सबसे पहले जो पार्टी के प्रवक्ता है वो यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे गुलदस्ता लेकर और तस्वीरों में भी आपको नजर आएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि पार्टी के जो प्रवक्ता है वो सबसे पहले उनका अभिनंदन करेंगे। उसके बाद जो कार्यकर्ता है जो बड़ी संख्या में अलग अलग प्रदेशों से पहुंचे हुए हैं वो उनका अभिनंदन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कुर्सी लग चुकी है और तमाम जो पार्टी के प्रवक्ता है वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और यहीं पर उनका किसी भी वक्त नितिन नवीन यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका अभिनंदन कार्यक्रम जो पार्टी की ओर से रखा गया है वो किया जाएगा। क्योंकि कम उम्र के हैं नितिन नवीन, 45 वर्ष के हैं और जिस तरह से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, युवा कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को मिल रहा है, उत्साहित कार्यकर्ता है और एक उम्मीद जो युवा कार्यकर्ता है उनमें जगी है कि कभी भी कोई भी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी जा सकती है। और ये इस वक्त अंदर हॉल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि यहीं पर नितिन नवीन का स्वागत होगा। धीरे धीरे जो तमाम नेता है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर है, बिहार के नेता यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के कई प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है जो अभिनंदन करेंगे और यहीं पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और किसी भी वक्त यहाँ पर नितिन नवीन पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, तस्वीरें दिखा देते एक बार जरा देखिए। ये तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से जहाँ पर नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ उनके स्वागत को लेकर जो भव्य तैयारियां की गई हैं वो देखिए जरा बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं और देखिए बड़ी जिम्मेदारी है नितिन नवीन के कंधों पर और देखिए कई राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं वो होने वाले हैं और अब ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष का जो पद नितिन नवीन को सौंपा गया है, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे वो नितिन नवीन के कंधों पर ही उनकी जिम्मेदारी है। स्वाति, इस तरीके से बात की जाए नितिन नवीन के कद की लेकर तो देखिए बिहार की सियासत में एक बड़ा नाम कह सकते हैं, राजनीतिक घराने से आते हैं और साथ ही साथ देखिए 3 बार के मंत्री, 5 बार के विधायक, कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम है बिहार की सियासत में। लेकिन अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक बड़ी कमान देने के लिए बीजेपी ने उनका नाम चुना है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए नितिन नवीन को नई जिम्मेदारी दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं।